हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास पे जो है लेथ मशीन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानकारी देंगे। पहला क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग करने के लिए जाब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। जाब सिलेंड्रिकल है, रफ कास्टिंग इसकी टर्निंग करने के लिए, और जाब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। 3 जा चक का प्रयोग किया जाता है, 4 जा चक का किया जाता है, कॉलर चक का किया जाता है और मैग्नेटिक चक का प्रयोग किया। इसमें से कौन सा चक है। तो सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग की टर्निंग के लिए जाब को पकड़ने के लिए जो है 4 जा चक का प्रयोग किया जाता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल की निम्नलिखित में से कौन सी सही पोजीशन है। वी थ्रेड कटिंग करने के लिए थ्रेडिंग टूल की निम्नलिखित में से कौन सी सही पोजीशन है। पहला है, वर्क पीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष के लंब रूप में रखते हुए वर्क पीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर। सेकेंड है, वर्क पीस को अक्ष के साथ टूल को 60 डिग्री में रखते हुए वर्क पीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर। और थर्ड है, इनमें से कोई नहीं। तो वी थ्रेड काटने के लिए कटिंग टूल की निम्नलिखित में से सही पोजीशन जो है, वर्क पीस के अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंब रूप में रखते हुए वर्क पीस की बिल्कुल सेंटर हाइट पर होना चाहिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सेंटर लेथ का नहीं है। कौन सा पार्ट जो है सेंटर लेथ का नहीं है। सैडल है, फीड रॉड, आर्बर और लीड स्क्रू। देखिए कौन सा पार्ट जो है सेंटर लेथ का नहीं है। तो आर्बर जो है ये जो है सेंटर लेथ का पार्ट जो है नहीं है। सैडल हमारा जो है सेंटर लेथ में आता है। फीड रॉड भी एक पार्ट है, लीड स्क्रू भी पार्ट है, लेकिन हमारा आर्बर जो है यह सेंटर लेथ का पार्ट जो है नहीं है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है लेथ हेड के राइट हैंड सिरे पर, लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है लेथ का जो हेड स्टॉक है वो हमारा जो है बेड के लेफ्ट साइड में स्थित होता है। लेथ बेड के लेफ्ट हैंड सिरे पर जो है हमारा हेड स्टॉक स्थित होता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला है, लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को के द्वारा कंट्रोल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड को, क्रॉस फीड और लीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हेड स्टॉक के द्वारा, टेल स्टॉक के द्वारा, क्रॉस स्लाइड के द्वारा और एप्रन के द्वारा। देखिए लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को जो है एप्रन के माध्यम से, एप्रन के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। लेथ में हॉरिजॉन्टल फीड, क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग मूवमेंट को एप्रन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एंगल को बनाने से टूल की बॉडी वर्क पीस के साथ रगड़ नहीं खाती है। मतलब टूल को हम ऐसा कौन सा एंगल दें जिससे जो है टूल की बॉडी जो है वर्क पीस के साथ जो है रगड़े नहीं। रैक एंगल है, हेलिक्स एंगल, क्लियरेंस एंगल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो है किस एंगल को बनाने से टूल की बॉडी वर्क पीस के साथ रगड़ नहीं खाती है। हमारा क्लियरेंस एंगल होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन से होगा। क्लियरेंस एंगल को बनाने से जो है टूल की बॉडी वर्क पीस के साथ रगड़ नहीं खाती है। हमारा क्लियरेंस एंगल सही होगा। हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फेस प्लेट को पकड़ा जाता है। फेस प्लेट को पकड़ा जाता है किसमें। हेड स्टॉक स्पिंडल पर, टूल पोस्ट पर, टेल स्टॉक पर या बेड पर।
तो फेस प्लेट को जो पकड़ा जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल पर, जो है हेड स्टॉक स्पिंडल पर फेस प्लेट को पकड़ा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है टम्बलर गियर्स का प्रयोग किया जाता है। टम्बलर गियर्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? स्पिंडल की स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पिंडल की स्पीड घटाने के लिए, लीड स्क्रू के रोटेशन की दिशा बदलने के लिए, स्पिंडल की दिशा बदलने के लिए। तो टम्बलर गियर का जो प्रयोग किया जाता है स्पिंडल की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। टम्बलर गियर्स का प्रयोग किया जाता है स्पिंडल की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है गैप बेड लेंथ में गैप दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? हेड स्टॉक स्पिंडल की नोज के बिल्कुल नीचे, टेल स्टॉक के स्पिंडल के बिल्कुल नीचे, बेड के मध्य में, या अगला है बेड पर किसी भी स्थान पर। तो गैप बेड लेंथ में गैप दिया जाता है हेड स्टॉक स्पिंडल की नोज के बिल्कुल नीचे दिया जाता है। हेड स्टॉक स्पिंडल की नोज के बिल्कुल नीचे दिया जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है? प्लेन सेंटर, हाफ सेंटर, बाल सेंटर या रिवॉल्विंग सेंटर। तो सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटने के लिए जो है बाल सेंटर उपयुक्त होता है। फिर से देखिए, सेट ओवर विधि द्वारा टेपर काटने के लिए बाल सेंटर उपयुक्त होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला है स्टेप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? स्टेप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सेट ओवर विधि और टेपर टर्निंग अटैचमेंट, फार्म टूल। अगला है कंपाउंड रेस्ट की स्विवलिंग द्वारा। तो स्टेप टेपर काटने के लिए जो है कंपाउंड रेस्ट की स्विवलिंग द्वारा किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। स्टेप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कंपाउंड रेस्ट की स्विवलिंग द्वारा किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग उसके होल अथवा बोर के संकेंद्रित करती हो? तो पहला ऑप्शन फेस प्लेट, दूसरा मेंड्रल, तीसरा थ्री जाचक, चौथा फोर जाचक। तो इसमें से क्या है, किसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग उसके होल अथवा बोर के संकेंद्रित करती हो? तो हमारा मेंड्रल जो है, मेंड्रल का प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग उसके होल अथवा बोर के संकेंद्रित करती है। हमारा सेकेंड ऑप्शन मेंड्रल सही होगा। अगला दिया हुआ है सेंटरों के मध्य पकड़े वर्कपीस को उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है? पहला है बाल सेंटर, दूसरा है हाफ सेंटर, तीसरा है पाइप सेंटर, चौथा है रिवॉल्विंग सेंटर। तो सेंटरों के मध्य पकड़े वर्कपीस को उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए जो है रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सेंटरों के मध्य मतलब सेंटर टू सेंटर जब आपको पकड़ना है, सेंटरों के मध्य पकड़े वर्कपीस को उच्च स्पीड पर यानी हाई स्पीड पर टर्निंग करने के लिए जो है रिवॉल्विंग सेंटर उपयुक्त होता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लीव सेंटर अथवा लाइव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण होता है कितने डिग्री? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री अथवा 90 डिग्री। तो लीव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण जो है 60 डिग्री होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है। लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है, किस स्थान पर पकड़ा जाता है? हेड स्टॉक पकड़ा जाता है, टेल स्टॉक पर, कंपाउंड रेस्ट पर या बेड पर?
तो लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को जो है टेल स्टॉक पर पकड़ा जाता है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को जो है टेल स्टॉक पर पकड़ा जाता है। अगला है निगेटिव रैक एंगल को प्रायः के बने टूल पर दिया, किस प्रकार के बने, मतलब किस प्रकार का जो मटेरियल होता है उस प्रकार के बने मटेरियल के बने टूल पर दिया जाता है। तो निगेटिव रैक एंगल जो है प्रायः हाई स्पीड स्टील पर दिया जाता है, टूल स्टील पर दिया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड पर या हाई कार्बन स्टील पर। निगेटिव रैक एंगल को प्रायः जो है टंगस्टन कार्बाइड के बने टूल पर दिया जाता है। फिर से देखिए, निगेटिव रैक एंगल को प्रायः टंगस्टन कार्बाइड के बने टूल पर दिया जाता है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है। पहला है स्पिंडल की स्पीड घटाने के लिए, स्पिंडल की स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पिंडल की स्पीड विपरीत करने के लिए, स्पिंडल गियर में स्टड गियर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है स्पिंडल की स्पीड घटाने के लिए, मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है स्पिंडल की स्पीड घटाने के लिए, हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।